दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जैसे मौसम आज परिवर्तन हो रहा है, आए दिन मौसम का जो उतार चढ़ाव है वो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और किसी भी मौसम में, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमें उस तरह के व्यायाम, उस तरह के योग व्यायाम हमें करने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो। ऐसे में आज हमने जो विषय लिया है वो हमारे शरीर में हमारे फेस को लेकर के किया है। जिस तरह से हमारा फेस योगा हम कर सकते हैं, आजकल तरह तरह की छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, बहुत सारी इस तरह की एक्सरसाइज हैं जो हमारे आंखों के लिए, हमारे गालों के लिए, हमारे बालों के लिए हैं। क्योंकि हमारे सौंदर्य को अच्छा सुंदर बनाने के लिए सबसे ज्यादा हमारे गाल, आंख, कान, नाक, ये हमारे महत्व रखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर बड़े छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम है जिसको हम आज अब एक ऐसा क्रम बना रहे हैं जिसमें हम बारी बारी से कभी फेस योगा करेंगे, कभी आपके नेक की एक्सरसाइज करेंगे, कभी चेस्ट है, यानी सारे सभी अंगों को बारी बारी से हम वीकली अब इस कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस स्वास्थ्य के बारे में बताएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी ये है कि हमारा भोजन भी किस प्रकार का हो, हमारा उसको भी हम एक रखेंगे कि 80% जो है वो भोजन काम करता है, 20% व्यायाम काम करता है, लेकिन ये 20% जो है ये आपके लिए 200% काम करे। उसके लिए एक सही वे में व्यायाम करना जरूरी है और भोजन का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले ले लेते हैं फेस योगा। अब फेस योगा के लिए आप कर रहे हैं तो पोजीशन कैसी होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके घुटनों में दर्द नहीं है और आप एक समस्थिति में खड़े हो सकते हैं तो ये व्यायाम खड़े होके भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हम काफी देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं तो हम इसको सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। अभी हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं नील डाउन होकर के। आप इस तरह से बैठ जाइए। आप आराम से चाहे ऐसे बैठ सकते हैं या सुखासन मार के वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और सुखा पालती मार के भी बैठ सकते हैं। अब आप इसके अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज करो। जो गाल है हमारे, ये हमारे चेहरे की सौंदर्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर एक्सरसाइज है कपोल शक्ति विकासक। अब कपोल शक्ति विकासक में चारों उंगलियों को ऐसे मिला लीजिए। आप उंगलियों को मिलाने के बाद अंगूठे को दोनों को बिल्कुल अधर रखना है अपनी नाक पर। अब हम एक मुंह से एक श्वास को खींचेंगे, फिर गाल फुला के रखेंगे और गालों को फुला के अपनी ठोड़ी को और अपनी चिटली उंगली को चेस्ट पे टच करके रखेंगे। एक बार मैं करूंगा, फिर आप करेंगे। एक बार देखें आप पहले इस तरह से। अब मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपने करना है। चारों उंगलियों को मिला लें, अंगूठे को दोनों को अधर रखें। अब मुंह से चोंच बना के सांस खींचो और फिर नीचे आने के बाद चिन दबा लो और चिटली उंगली चेस्ट पे टच कर लो। लगभग 20 सेकंड आपको रोकना है। 20 सेकंड रोक रहे हैं तो आपको फोकस करना है अपने गालों पर, त्वचा को खिंचाव देना है और आपने लॉक कर दिया, उसका असर अंदर आ रहा है। अब जब आप धीरे से पहले ऊपर आओ, सबसे पहले नाक को फ्री करना है, नाक से सांस को रिलीज करना है। इस तरह से आप कहिए पूरा कंप्लीट एक कपोल शक्ति विकास। एक बार और दोहराएं, कम से कम 20 सेकंड रोको। आप अपने अनुसार 30 सेकंड, 40 सेकंड या ज्यादा भी रोक सकते हैं। फिर ऊपर आने के बाद पहले गर्दन सीधी करो, फिर नाक को फ्री करो, नाक से सांस रिलीज करो। हाँ सर, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस तरह से अगर नहीं कर पा रहे हैं या हाथों में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप केवल गालों का सपोर्ट ले सकते हैं। आपको गाल इस तरह से, जैसे हम कुछ चीजें चबा रहे हैं, जैसे भोजन चबाना होता है, इस तरह की हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अगर हमने सांस भर लिया, यानी कि आपने ऐसा कुछ चबाना है जिसको 5 बार आपको क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉक करके हमारे गालों की जो त्वचा है उस पर खिंचाव देना है। तो भरो पहले एक सांस लंबी गहरी भर के। अब 5 बार 1 2 3 4 5 रिवर्स कर दो। 5 4 3 2 1 नाक से रिलीज कर दो। आपको महसूस होगा इसको करने के बाद, जब आप नाक से सांस रिलीज करेंगे तो मुंह का जो एक टेस्ट है ना, जो कड़वाहट सी आ जाएगी आपके, तो समझ लेना कि आप फिर ठीक कर रहे हैं। ये सारा जो है वो केमिकल के हिसाब से
शरीर में जो हमारे रसायन बनते हैं उसके हिसाब से आपकी जांच भी पता भी लग जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं। अगर और आगे तीसरे में बढ़ते हैं इसमें, तो गालों के लिए एक अच्छा व्यायाम ये भी है कि हम सांस को भर के होल्ड करें और गालों पर हम एक प्रेशर डाल के रखें इस तरह से। इस खिंचाव से क्या होगा कि गालों पर रक्त का जो संचरण है वो तेज हो जाएगा, और जो हमारे रिंकल्स बनते हैं या हमारे कील मुहासे हैं या हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो भी हमारे इसके अंदर साफ होते हैं। तो अब आप करेंगे, हाँ, तर्जनी उंगली से इसको बंद कर लो। अब जो अंदर से गालों पे प्रेशर है वो एक लिमिटेड उसमें प्रेशर डालना है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो कान के जो लॉक होते हैं यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। एक लिमिट में 5 काउंट और कर रहा हूं, उसके बाद आप नाक से रिलीज करेंगे 1 2 3 4 और अब उंगलियां हटा दो, नाक से रिलीज करना है। रिलीज हमेशा नाक से करना है। 5। इस तरह से आपको गालों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको आप एक थप्पी मसाज भी दे सकते हैं, लेकिन अभी थप्पी मसाज उस टाइम करना है जब आप छोटे छोटे जो हमारे जैसे आंख हैं उनके लिए आप एक्सरसाइज कर लो। उसके बाद एंड में आपको एक मसाज देनी है। मसाज देने से पहले अभी आंखों का व्यायाम करेंगे अपन। आंखों के लिए सबसे पहले ये करना नेत्र शक्ति विकास, यानी आपकी जो आंखें हैं उनमें एक दृष्टि जो है देखनी पड़ेगी कि दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, या आंखों में आपके पीलापन है, या आंखों के नीचे झाइयां बनी हुई हैं। उस तरह से उसको साफ करने के लिए क्या करना है, तो आप एक बहुत चोंच बना के नाक से वो मुंह से सांस खींचेंगे, फिर आपको एक टक ऊपर आसमान की ओर देखना है, फिर ब्रीथिंग नॉर्मल कर देनी है। जाओ सांस भर के, बस अब यहां ब्रीथिंग नॉर्मल कर दो और एक टक आपको आकाश की ओर देखना है। आपको एक जैसे सीलिंग पे अगर घर में कर रहे हैं तो सीलिंग पे अगर एक पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। मैं 5 काउंट और कर रहा हूं, पलकें नहीं झपकनी है आपको। 1 2 3 4 5। फिर आंख बंद करके बस सामान्य ऐसे हो जाए। इस तरह से इसको आप कई बार दोहराएंगे। अभी दोबारा दोहराने के लिए फिर ऊपर चले जाओ सांस भर के, और फिर एक टक देखिए। अब इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा हुआ, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड। आंखों को नहीं झपकना है, झपकना बंद करके जब आना है जब आपकी आंखों में जलन हो या आंखों में पानी आ रहा हो, तो बस धीरे से आंखें बंद करो और फिर नीचे आ जाओ। आ जाओ धीरे से नीचे, आईज क्लोज करके रखें, थोड़ा शांत होने दो उसको। इसी तरह अगर हम इस तरह, ये त्राटक की क्रिया में आता है, अगर हम ऊपर नहीं देखना चाहें या हमारी गर्दन में दर्द हो रहा हो तो हम इसका दूसरा तरीका भी ये कर सकते हैं कि हम जहां बैठे हैं हमसे 5 फीट की दूरी पर या तो एक दीपक जला लें या एक मोमबत्ती रख लें। तेल का दीपक हो या घी का दीपक हो तो ज्यादा बढ़िया है, और उसकी जो ऊंचाई है, हाइट, वो आप एक टेबल पे रख लो जो हमारे फेस के लेवल पे हो। उस तरह से आप एक टक उसको देख सकते हैं। अगर मान लो ऐसी सुविधा नहीं हो पा रही है तो आप दीवार के सामने भी एक ऐसा पॉइंट बना सकते हैं जिसपे आप उस पॉइंट को फोकस करें। तो यहां पर अपन ऐसा करते हैं, एक टक आप देखो, मैं 20 काउंट करूंगा तो आपको आईज झपकनी नहीं है, सिर्फ रोक के रखना है। तो आपका टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आइज क्लोज 20। त्राटक का मतलब होता है एक टक देखना। अब आप सामने कोई पॉइंट बना सकते हैं या दीपक जला सकते हैं या मोमबत्ती जला सकते हैं, लेकिन 5 फीट की दूरी पर। ऐसे ही और भी आंखों की छोटी छोटी एक्सरसाइज है। अगर हम आंखों को थोड़ी सी देर अप एंड डाउन इस तरह से चलाएं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, कंटिन्यू। एक बार ऊपर देखना है, एक बार नीचे देखना है, फिर ऊपर देखना है। केवल आईज चलनी चाहिए आपको, ऐसे आंखों की जो पुतलियां हैं उनको चलाना है। ऐसा आप 10 बार 20 बार कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट, एक बार इधर एक बार राइट, ऐसे केवल आंखों की पुतलियों को चलाओ, चलाते जाओ।
अगर इसमें अगर हम थोड़ा सा अपनी ट्रिक लगाना चाहें तो दोनों हाथों को हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रखें अंगूठे को, तो गर्दन सीधी रखनी है, आइज घुमा के पहले एक बार लेफ्ट वाले थंब को देखना है, फिर राइट वाले को देखना है। ये एक अच्छा तरीका है, लेफ्ट राइट, गर्दन सीधा रखना है। फिर इसमें क्रॉस में चलाने के लिए राइट वाले हाथ को तो ऊपर कर दो, राइट वाले को, और लेफ्ट वाले को नीचे कर दो। इस तरह से एक बार राइट एक बार लेफ्ट अंगूठे को देखना है, क्रॉस में चलाना है, क्रॉस में चलाते जाओ। फिर इसको डाउन कर दो और उधर से उठा दो, अब उस तरह से क्रॉस में चलाएं। रिलैक्स। अब लास्ट में क्लॉकवाइज घुमाना है पुतलियों को और एक बार एंटी क्लॉक। तो मैं 10 काउंट कर रहा हूं क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और आइज क्लोज कर लो 1। थोड़ा सा इसमें गैप देना है, रिलैक्स होना है। इसी तरह और एक्सरसाइज करनी है तो आंखों को थोड़ा सा आपको टिमटिमाना है, फड़फड़ाना है, ऐसे ही केवल आपको ब्लिंक करनी है, ऐसे करते जाओ। इससे जो आंखों के आसपास का जो एरिया है, जैसे काली झाइयां हैं, तो यहाँ पर आपका जो रक्त का जो संचार है ना, वो अच्छा हो जाना चाहिए। इस तरह से आप इसको 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा फिर आपको आंखों की जो आसपास की जो झुर्रियां हैं, इनको भी अगर आपको साफ करना है तो आपको एक बार इनको पूरी तरह स्क्वीज करना चाहिए, फिर पूरी तरह खोलना चाहिए। इस तरह से करेंगे, या तो एक बार आंखें पूरी कस के बंद कर ली, फिर एकदम पूरी तरह खोल दी, फिर कस के बंद कर दी, फिर पूरी तरह खोल दी। आप अपने दोनों हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, मुट्ठी बांधेंगे, कस के एकदम बंद कर लेंगे फेस को, फिर एकदम पूरा खोलेंगे आईज, फिर कस के बंद कर लेंगे। ऐसे 4 या 5 बार करो। हाँ, हाथ की मुट्ठी बांधेंगे, आंखों को बिल्कुल वो करेंगे, स्क्विच करना है मांसपेशियों, फिर एकदम खोल दो। रिलैक्स। इस तरह से बहुत सारे छोटी छोटी और भी एक्सरसाइज है। आप ठंडे पानी से आंखों को धो सकते हैं, चेहरे को धो लो, फिर इसको इस व्यायाम को करो, और लास्ट में फिर गालों को, आंखों को, सबको, माथे को मिला के आपको एक बढ़िया सी मसाज करनी। तो मसाज करने के लिए पहले सबसे पहले आपको करना चाहिए थप्पी मसाज। अपने दोनों हाथों को ऐसे ले लो और गालों से स्टार्ट हो। हमने सबसे पहले गालों को व्यायाम दिया था, तो गालों पे आपको रक्त संचार बढ़ाना चाहिए। पहले थोड़ा धीरे धीरे, फिर हल्का सा इसका प्रेशर बढ़ाना है, ताकि चट 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 से आवाज आनी चाहिए, जिससे गालों पे रक्त संचार बढ़ जाए। फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा माथे पे, एक एक करके भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप कभी ब्यूटी पार्लर में गए, वहां भी इस तरह से मसाज करते हैं, कभी ऐसे साइड में ले सकते हैं। आपने आंखों का भी व्यायाम किया था, इसलिए पूरी जो त्वचा है चेहरे की वो बिल्कुल एकदम सक्रिय है। फिर थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से आप फिर आगे पीछे, कान नाक के पास, थोड़ा थोड़ा अपनी सुविधा के हिसाब से इस तरह से। अब थोड़ा सा इसकी स्पीड हल्की सी आपको लास्ट में बढ़ानी है, ताकि रक्त का जो संचार है वो और तेजी से होने लगे। और इसका जो समय है वो लगभग 2 से 3 मिनट होना चाहिए। 2-3 मिनट तक जब आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपकी आंखों की सुस्ती, आपके चेहरे की जो वो थी, जो ग्लो नहीं कर रही थी, चेहरे त्वचा थी जो सुस्त हो रही थी, वो आपको बिल्कुल एक ताजगी के रूप में दिखने लगेगी। अच्छी सी थप्पी मसाज करने के बाद फिर थोड़ा सा मसाज, चाहे ऊपर से स्टार्ट कर दो, हल्का हल्का आंखों पे कोमलता से, फिर दोनों हाथ से ऐसे कान आंखों के नीचे। आप महसूस करेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें आपको ऑयली सा, वो चिकनाहट सी महसूस होगी। फिर थोड़ा सा दोनों हाथों को इस तरह से मसाज करते हुए, अगर किसी की जो स्किन है वो ज्यादा ऑयली है तो आप एक कॉटन ले सकते हैं, एक अच्छा कॉटन का रुमाल ले सकते हैं। तो पहले धीरे धीरे ऐसे पहुंच के अपने चेहरे को जो है थोड़ा सा जो ज्यादा ऑयल हो रहा है उसको कम करें, और फिर एक दोबारा से हल्की सी मसाज देके और आप अपने चेहरे को बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, व्यायाम अपनी जगह है,
भोजन अपनी जगह है, व्यायाम का ही और भोजन का ही सबसे ज्यादा हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके अलावा एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रसन्न रहना, हमेशा खुश रहना। इस तरह की आप कोई लाफिंग एक्सरसाइज करते हैं या कोई आप चेहरे पे अपनी प्रसन्नता बनाए रखें, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, जो भी कार्य करें वो बड़े सकारात्मक रूप से करें, शुभ कार्य करें, तो आप हमेशा देखेंगे कि ना तो आपके चेहरे पे कभी कोई इस तरह की नकारात्मकता दिखेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। इसके लिए लाफिंग एक्सरसाइज करा दें। लाफिंग एक्सरसाइज के बहुत सारे आपने देखे होंगे, अलग अलग प्रकार से लोग बाग हंसते हैं, तो हमने कुछ छोटे छोटे जो लाफिंग एक्सरसाइज बनाई है, लोगों से ही चुराई है कि हमें किस तरह से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। जिसमें से सबसे पहले ले लेते हैं एक सूक्ष्म व्यायाम, मुस्कान। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुंह बंद रखना है, सामने देखना है, सामने देखो आप, और चेहरे पे एक प्रसन्नता बनाए रखो, हमेशा स्माइली फेस, जिससे आपका व्यवहार जो है उसमें भी सकारात्मकता आएगी। सामने वाला जो है आपसे इंप्रेस होगा। आपके घर कोई आया, आते ही बेल बजाई, आपने एकदम उसको देखा, अगर आप फेस मुस्कान रखेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, इंप्रेस अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे हाँ जी कहाँ से आए हो क्या है, तो उस चीज का इंप्रेस अलग पड़ेगा फिर। तो आपको हमेशा चेहरा जो है वो स्माइली फेस रखना है। दूसरी एक्सरसाइज उसमें हमने जोड़ा है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो अंदर ही अंदर बुदबुदाते रहते हैं, ऐसी प्रसन्नता रखते हैं कि अंदर ही अंदर उनके ऐसे हार्मोन्स और ऐसे रसायन होते रहते हैं कि चेहरे पे एक अलग ही खिलखिलाहट सी रहती है। कोई टॉपिक भी आया तो वो इस तरह से हंसते हैं। मैं आपको करके बताता हूं, आप करना एक बार। ऐसे सांस भरेंगे, मेरे साथ दोहराओ। इससे फायदा क्या होगा कि जो मैंने सांस भरा है और हंसी के साथ बुदबुदाते हुए, तो ये हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल, आपके अंदर जो दूषित वायु है वो टुकड़े टुकड़ों में बाहर आ जाएगी। तो अपन 2 बार प्रयास करते हैं इसका। इस तरह से आप जो अंदर की दूषित वायु है, प्राण वायु जो अच्छी होनी चाहिए, वो जो गंदी वायु है वो बाहर आ जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के लिए बेस्ट है।